हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन किस तरह से इंक्लाइंड है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें एक लाइन का इंक्लिनेशन का मतलब है कि लाइन किस तरह से इंक्लाइंड है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इंक्लिनेशन जानने के लिए हम जैसे ये पहले हम इस तरह से एक क्वाड्रांट हम बना लेते हैं, उसमें इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इंक्लिनेशन का मतलब क्या हुआ, इंक्लिनेशन का मतलब क्या हुआ। जैसे कोई एक लाइन जो है, सपोज कीजिए एक लाइन है, ये है इंक्लाइंड है, इस तरह से करेंगे तो ये भी इसका इंक्लिनेशन है। इस तरह से करेंगे तो ये लाइन जो है इंक्लाइंड है, और इस तरह से करेंगे तो ये भी लाइन इंक्लाइंड है। इस तरह से करेंगे एक लाइन जो है वो इंक्लाइंड है, इस तरह से कहेंगे ये लाइन जो है इंक्लाइंड है। तो इंक्लिनेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि सबसे पहले वो लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से उसका कितना एंगल बना रहा है। इसका डेफिनेशन जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे इसको हम एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो इससे जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइन का इंक्लिनेशन मेजर करने के लिए इस तरह से, ये थीटा हुआ यहां पर, इस तरह से यहां मेजर करेंगे, ये यहां पर इसमें ये थीटा हो गया। इस तरह से ये मेजर कर रहे हैं तो ये थीटा हो गया। इस तरह से यहां पर ये कर रहे हैं हम तो ये थीटा मेरा हो गया। इस तरह से यहां पर ये मेजर कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, इसमें जीरो इंक्लिनेशन है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ये 90 डिग्री का इंक्लिनेशन हमको दिख रहा है। तो हम लोग अब यहां पर हमने थीटा लिया है, सब जगह हमने थीटा लिया है, तो इसका डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं कि द एंगल, जो हमने एंगल लिया, द एंगल हमने यहां पर लिया है थीटा, हमने एंगल लिया है हमने यहां पर थीटा, मेड बाय द लाइन, ये लाइन एल इसको कहें हम, या कैपिटल एल कहिए या स्मॉल एल कहिए। द एंगल थीटा मान लिया हमने थीटा, मेड बाय द लाइन एल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल थीटा मेड बाय द लाइन एल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस and measured in anti-clockwise direction is called the inclination of the line, is called the inclination of the line। यहां पर हमने लिया है एंगल थीटा लिया है, एंगल थीटा मेड बाय द लाइन एल, ये सब को हम एल मानते हैं, ये भी लाइन को एल हमने माना, इसको भी एल माना, ये भी लाइन को एल हमने, इसको भी एल माना हमने, ये भी लाइन को एल माना। द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन एल with positive direction of x axis and measured in anti-clockwise direction is called the inclination of the line। कहने का मतलब है कि अगर ये x एक्सिस है, यहां पर ये x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस है, इधर निगेटिव x एक्सिस है, तो अगर हम इस तरह से, ये हमने एक लाइन लिया,
ये लाइन है एल है, और पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से ये लाइन जो एल है वो एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल जो है इंक्लाइंड कर रहा है, तो इस एंगल को हम लोग कहेंगे इंक्लिनेशन। इस एंगल को हम लोग कहेंगे इंक्लिनेशन। जो थीटा रहेगा, देखिए ये दो पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस से दो एंगल बनाएगा। एक एंगल ये थीटा बनाएगा और एक्स एक्सिस एक निगेटिव एक्स एक्सिस से बनाएगा। ये इस तरह से करेंगे तो 180 माइनस थीटा बनाएगा, 180 माइनस थीटा बनाएगा। इधर वाला एंगल जो रहेगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इस तरफ वाला एंगल जो रहेगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो एंगल बनाएगा लाइन जो है वो सप्लीमेंट्री होगा। एंगल जो है लाइन जो है वो बनाएगा वो सप्लीमेंट्री होगा। और थीटा जो है, थीटा क्या से क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, थीटा क्या से क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि थीटा जो है इंक्लिनेशन क्या हो सकता है। इंक्लिनेशन किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन क्या हो सकता है। इंक्लिनेशन 0 हो सकता है, इंक्लिनेशन 0 डिग्री हो सकता है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा तो उसको हम उस लाइन का इंक्लिनेशन हम लोग 0 कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि 0 डिग्री के बराबर हो सकता है। और लाइन जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री, ये 180 डिग्री तरफ चला जाए। कहने का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अगर 180 बना लेगा तो कोइंसाइड कर जाएगा। कहने का मतलब एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है मैक्सिमम जो है 180 डिग्री हो सकता है। इंक्लिनेशन का वैल्यू है 0 से 180 डिग्री के बीच में हो सकता है। 0 से 180 डिग्री या थीटा बिलोंग्स टू ये 0 और इसको 180 लिखिए या पाई लिखिए, इस तरह से ये रहेगा। यहाँ पर मतलब इसको यहाँ पर क्लोज भी ले सकते हैं या ओपन ही रहने दीजिए। अगर हम क्लोज लेंगे तो वो 0 के बराबर ही हो जाएगा। तो इंक्लिनेशन हम देख रहे हैं कि 0 से 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। जैसे इसको और हम क्लियर करते हैं, इसको हम फिगर के द्वारा और हम क्लियर करते हैं कि इंक्लिनेशन का मीनिंग हम समझाना चाह रहे हैं कि इंक्लिनेशन का कोई भी लाइन का कितना इंक्लाइंड है, उसका इंक्लिनेशन क्या है, उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। जो थीटा है इंक्लिनेशन है वो बिलोंग्स करेगा 0 तो करेगा, और ये पाई मतलब 180 डिग्री हम लेते हैं यहाँ पर। इसको एक्सक्लूड भी करेगा, या इसको हम एक्सक्लूड कर दिए, कारण कि एक्सक्लूड इसलिए किए कि 180 हो जाएगा तब 0 ही हो जाएगा। अब सपोज कीजिए हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। सपोज करते हैं हम एक लाइन हम लेते हैं, इस तरह से हमने एक लाइन लिया, लाइन लेते हैं तो लाइन जो है वो कहने का मतलब दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। लाइन हमने एल लिया, ये लाइन हमने एल लिया, ये कहने का मतलब है कि दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। ये लाइन देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जब हम एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, इसका इंक्लिनेशन को मेजर करते हैं, तो इस तरह से मेजर करेंगे। इस तरह से हमने ये थीटा एंगल बनाया, हमने सपोज किया कि ये एंगल थीटा बनाया। इसीलिए कहते हैं कि इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय ए लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब उसको हम कहेंगे इंक्लिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन को हमने थीटा लिखा है, इंक्लिनेशन रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा या मैक्सिमम जो है 180 डिग्री तक हो सकता है। इंक्लिनेशन का मतलब थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर हो सकता है, या 180 डिग्री के बराबर हुआ तो 0 डिग्री ही हो गया। देखिए जैसे अगर हम इस तरह से करेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर कोई लाइन एकदम सेम इसी तरह से पैरेलल रहेगा
तो इसका इंक्लिनेशन 0 हो गया। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये एकदम परपेंडिकुलर रहेगा तो इसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो गया, मतलब π/2 इसका इंक्लिनेशन हो गया। अगर कोई भी ये लाइन है इस तरह से है, देखिए यहाँ पर ये इंक्लिनेशन इसका हो गया। तो इंक्लिनेशन जो है, अच्छा इंक्लिनेशन थीटा बराबर मान लीजिए कि 200 डिग्री नहीं हो सकता है इंक्लिनेशन। अब सोच के देखिए कि 200 डिग्री क्यों नहीं हो सकता है। सपोज कीजिए हम इस 200 डिग्री को ही एक्सप्लेन करते हैं कि थीटा बराबर इंक्लिनेशन जो है वो 200 डिग्री क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ पर हमने यह एक्स एक्सिस लिया, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन इंक्लाइन है तो यहाँ 180 हो गया, और यहाँ पर और अगर 20 डालेंगे, कहने का मतलब लाइन मेरा इस तरह से है, लाइन मेरा है जो कि इस तरह से है, तो लाइन है कहने का मतलब उसका इंक्लिनेशन ये हो गया। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो बनाएगा, तो जैसे ही 180 से ज्यादा होगा, जैसे ही 180 से ज्यादा होगा, ये देखिए 180 से कम रहेगा। अगर देखिए अगर इस तरह से लाइन रहेगा, इस तरह से लाइन रहा, ये 180 से कम है, तो इसका हम ये डायरेक्शन में लेंगे, ये थीटा लेंगे जो कि 180 से कम रहेगा। 180 से ज्यादा होगा, 180 के बराबर हो जाएगा, तो समझिए वो 0 इंक्लाइन हो गया। अगर 180 से थोड़ा भी ज्यादा हो गया, देखिए अगर हम मतलब ये लाइन हम ले लेते हैं, यहाँ सपोज करते हैं हम ये लाइन लेते हैं जो कि यहाँ से दिख रहा है कि 180 से ज्यादा है, लेकिन यही तो इंक्लाइनेशन हो गया, जो शॉर्टेस्ट एंगल हो गया वो इंक्लाइनेशन हो गया। तो अच्छा क्या क्या पॉसिबल है इंक्लाइनेशन के, इंक्लाइनेशन में क्या क्या पॉसिबल है उसके बारे में सोचिए कि इंक्लाइनेशन क्या क्या पॉसिबल रहेगा। इंक्लाइनेशन जो है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही रहेगा। 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में ही इंक्लाइनेशन संभव है, और 0 से 180 डिग्री के बीच में इनफाइनाइट एंगल है। तो इंक्लाइनेशन जो है वो इनफाइनाइट है, इंक्लाइनेशन जो है वो इनफाइनाइट पॉसिबल है, इंक्लाइनेशन जो है वो इनफाइनाइट है। इंक्लाइनेशन एक एंगल है, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में इनफाइनाइट एंगल है, मतलब इनफाइनाइट इंक्लाइनेशन जो है, इनफाइनाइट इंक्लाइनेशन हो सकता है। एक कोई भी लाइन जो है वो किसी तरह से भी इंक्लाइंड हो सकता है, लेकिन उसका इंक्लिनेशन है 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही होगा, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा। और हम इंक्लिनेशन के बारे में लिखते हैं, जैसे इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज ए रियल नंबर, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज ए रियल नंबर, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज रियल नंबर। इसको लिखते हैं हम लोग, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर थीटा। अब थीटा पर रेस्ट्रिक्शन क्या है, थीटा पर रेस्ट्रिक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि थीटा क्या से क्या हो सकता है, थीटा क्या से क्या हो सकता है। अब जो थीटा में रेस्ट्रिक्शन रहेगा ये 0 डिग्री हो सकता है, मतलब उसका इंक्लिनेशन 0 रहेगा, और ये 180 से कम ही रहेगा, 180 कहिए, ये 180 से कम ही रहेगा, इसको ये 180 से कम रहेगा, या 180 के बराबर हो गया मतलब 0 डिग्री हो गया। या इसको लिख सकते हैं थीटा जो है लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड पाई, इसको कह सकते हैं, इसको हम पाई कह सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंक्लिनेशन जो है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में रहेगा, इंक्लिनेशन थीटा कहलाएगा। उसका डेफिनेशन है कि जो, जैसे एक लाइन हमने लिया, ये हम लाइन एल लेते हैं, ये हमने लाइन एल लिया है, और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं, तो थीटा जो एंगल बना रहा है उसी एंगल को हम इसका इंक्लिनेशन कहेंगे, इसका हम इंक्लिनेशन कहेंगे। अच्छा, इंक्लिनेशन कोई भी रे का भी हो सकता है, इंक्लिनेशन लाइन सेगमेंट का हो सकता है, इंक्लिनेशन जो है वो लाइन का भी हो सकता है। जैसे यहाँ हमने, जैसे अगर इस तरह से हम लेते हैं, देखिए यहाँ पर हमने
एक्सिस ले लिए हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने लिया। तो अगर हम ये एक लाइन सेगमेंट हमने लिया, इस तरह से लिया, ये देखिए लाइन सेगमेंट है, तो ये लाइन सेगमेंट भी है वो इंक्लाइंड है, इस पर देखिए इंक्लाइंड है। अगर इसको बैक करेंगे हम, ये लाइन सेगमेंट लिया, हमने एक रे लिया इस तरह से, एक हमने रे लिया, रे का तो सिर्फ इनिशियल पॉइंट जो और इसका जो टर्मिनल पॉइंट, जो फाइनल पॉइंट रहता है, एक डायरेक्शन में अनडिफिनेटली एक्सटेंडेड रहता है, तो इसका भी इंक्लिनेशन होगा। और ये जो लाइन, एक लाइन जो है, लाइन का मतलब लाइन इंडेफिनेटली एक्सटेंडेड है, लाइन जो इंडेफिनेटली एक्सटेंडेड है, तो इसका जो इंक्लिनेशन होगा उसको हम मेजर करेंगे थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और इस रे का जो इंक्लिनेशन होगा, अगर हम इसको पीछे बैक बढ़ा देंगे, ये मिलाएंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये इसमें थीटा होगा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये लाइन सेगमेंट को अगर और हम पीछे मिला देंगे, तो ये जो बनेगा एंगल, ये इस लाइन सेगमेंट का इंक्लिनेशन होगा। तो लाइन सेगमेंट का इंक्लिनेशन, रे का इंक्लिनेशन या लाइन का इंक्लिनेशन तीनों होगा। और हम उसको उस इंक्लिनेशन को जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जो भी बनाएगा एंगल, उस एंगल को हम लोग कहेंगे इंक्लिनेशन कहेंगे, उस एंगल को कहेंगे इंक्लिनेशन कहेंगे। ये ध्यान में रखना है, उस एंगल को हम कहेंगे इंक्लिनेशन कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर हम कुछ लाइन देते हैं आप लोग को, उसका इंक्लिनेशन आप लोग खुद बताइए कि क्या होगा उसका। हम लाइन कुछ खींच देते हैं और आप खुद सोच के देखिए और उसका खुद बनाइए कि उसका इंक्लिनेशन क्या होगा। जैसे हमने एक लाइन ये लिया है, ये लाइन है, हमने इसको एक्सटेंड कीजिए आप या कुछ भी कीजिए, इसका इंक्लिनेशन को आप खुद बनाइएगा। हमने एक लाइन ये लिया, इसका इंक्लिनेशन को आप खुद बनाइए। हमने एक लाइन ये लिया, इसका इंक्लिनेशन को आप खुद बनाइए। हमने एक लाइन लिया, ये लिया है, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा आप सोच के देखिए। और हम सपोज कीजिए कि एक लाइन हमने इस तरह से लिया, हमने इसका इंक्लिनेशन क्या होगा ये सोच करके आप लोग देखिए। इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद पता कीजिए कि इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा, इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा। या लाइन कहें, हम लाइन सेगमेंट भी हम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लेंथ का इतना फिक्स्ड लाइन का, मान लीजिए कि हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा। ये हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा। हमने एक लाइन सेगमेंट ए बनाया, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, इसको भी बनाइए। हमने एक लाइन सेगमेंट ए लिया, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा। और हमने एक लाइन सेगमेंट लिया, हमने सपोज कीजिए ये लिया, तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा। हम ये भी ले सकते हैं, जैसे हमने एक रे लिया, एक रे लिया, हम ये मेरा रे है, रे का इंक्लिनेशन क्या होगा। देखिए ये रे का इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा इंक्लिनेशन। हमने ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये रे लिया, उसका भी आप सोच बताइए कि उसका क्या होगा इंक्लिनेशन। ये हमने एक रे लिया, उसका इंक्लिनेशन क्या होगा। और ये हमने एक रे लिया, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, इसके बारे में बताइए। लाइन सेगमेंट का इंक्लिनेशन को बताइए, लाइन का इंक्लिनेशन को बताइए और रे का इंक्लिनेशन को बताइए। लाइन सेगमेंट जो है वो फिक्स्ड लेंथ का है, फिक्स्ड लेंथ का जो कहने का मतलब है उसका दोनों एंड पॉइंट है वो फिक्स्ड है। और रे जो है एक पॉइंट फिक्स्ड है और एक तरफ जो है वो इंडेफिनेटली एक्सटेंडेड है। एक तरफ मतलब इन्फिनिटी की ओर गया हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट फिक्स है। लाइन में है तो दोनों तरफ जो है इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है। तो आप इंक्लिनेशन को ये प्रैक्टिस कीजिए और इसके बारे में खुद सोच करके देखिए कि क्या है इंक्लिनेशन का मीनिंग क्या है। जब इंक्लिनेशन को आप लोग समझ जाएंगे तब हम स्लोप का डिस्कशन करने वाले हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, उसके बारे में फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, हम इस पे और कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं कि अगर दो लाइन का इंक्लिनेशन सेम रहेगा तो पैरेलल रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। जैसे हम यहां पर ही लेते हैं, सपोज कीजिए कि हमने एक लाइन
L1 लिया है, ये L1 लाइन है, और दूसरा हमने L2 लाइन लिया, L2 लिया, तो दोनों का ये एंगल, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से, ये भी थीटा बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा है। इसका मतलब दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होगा, दोनों लाइन है जो कि वो पैरेलल होगा। अगर सेम इंक्लिनेशन रहेगा, दो लाइन का सेम इंक्लिनेशन रहेगा, इसका मतलब दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होगा। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पैरेलल्स लाइन हैव द सेम इंक्लिनेशन, पैरेलल्स लाइंस हैव द सेम इंक्लिनेशन, या सेम इंक्लिनेशन रहेगा, इसका मतलब कि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। अगर तीन लाइन भी रहा, अगर मेरा तीन लाइन भी रहा, सपोज कीजिए कि हमने एक लाइन ये लिया, इसके पैरेलल ये लिया, इसके पैरेलल ये लिया, तो ये इंक्लिनेशन तीनों का सेम रहेगा, या तीनों का इंक्लिनेशन सेम रहेगा, इसका मतलब तीनों लाइन जो है वो पैरेलल होगा, तीनों लाइन जो है वो पैरेलल होगा। अच्छा, दो लाइन जो परपेंडिकुलर रहेगा, आपस में जब परपेंडिकुलर रहेगा, इसका मतलब उसका इंक्लिनेशन जो रहेगा उसमें 90 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। जैसे हम सपोज कीजिए एक लाइन हम इस तरह से लेते हैं, जिसका, और एक लाइन हम इस तरह से लेते हैं, देखिए, तो इसका इंक्लिनेशन देखिए ये है, इसका इंक्लिनेशन ये है, और इसका इंक्लिनेशन ये रहेगा। तो दोनों के बीच में जो है अगर परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसका मतलब कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो π/2 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। इंक्लिनेशन में दोनों का जो डिफरेंस है वो π/2 रहेगा। इसका मतलब दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। या अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का जो है इंक्लिनेशन जो है वो 90 डिग्री रहेगा, या इंक्लिनेशन का डिफरेंस जो रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री रहेगा। जैसे इंक्लिनेशन 0 डिग्री, 0 भी हो सकता है, इंक्लिनेशन 0 हो सकता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, इसका मतलब इंक्लिनेशन जो है वो 0 है, कुछ भी इंक्लाइंड नहीं है, उस लाइन, वो लाइन जो है कुछ भी इंक्लाइंड नहीं है, इंक्लिनेशन 0 है। लेकिन एंगल 0 नहीं हो सकता है। इंक्लिनेशन और एंगल एक तरह से सेम ही चीज है, लेकिन एंगल 0 नहीं हो सकता है और इंक्लिनेशन 0 हो सकता है। अगर कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पर है तो वो उसका इंक्लिनेशन 0 है। जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या है? एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन 0 है और वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन π/2 है। देखिए एक्स एक्सिस का 0 ही डिग्री बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस जो है वो 90 डिग्री बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों के इंक्लिनेशन में जो है 90 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब π/2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से हमने इंक्लिनेशन के बारे में समझा। इसके बाद में हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन का डिस्कशन करेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत सा कॉन्सेप्ट को हम लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।